हेलो, आदाब, अभिनंदन, आभार, आप सबका स्वागत अपने YouTube चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल पे। लास्ट लेक्चर में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन, ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसके हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो बच्चों आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में जो 5 से लेकर के लास्ट तक जो क्वेश्चन चलेंगे, इनमें जो भी आपने पीछे पढ़ा है प्लेन के संदर्भ में या फिर स्ट्रेट लाइन के रिलेटिव में, तो वो सब बातें जो भी आपने पहले पढ़ा है वो सब अब यूज होती रहेंगी। और हमारा जो करंट टॉपिक है वो डिस्टेंस निकालना, वो एक इस एक्सरसाइज का ही कंसेप्ट है। ये ना भूल जाएं कि आप पीछे के कंसेप्ट भूल गए हो, वो चलता ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है शो दैट द लाइन एल, ये लाइन है जिसका नाम कैपिटल एल दिया हुआ है। तो इस कैपिटल एल को देख करके बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल एल क्या है। ये कुछ भी नहीं है, इस लाइन का नाम दिया गया कैपिटल एल से। तो आपको कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि ये एल क्या आ गया। ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम है एल और एक प्लेन है जिसका नाम है पाई। कोई भी नाम दे सकता था, इसने इस बार इस लाइन का और इस प्लेन का नाम रख दिया। देयर इज अ स्ट्रेट लाइन नेम्ड एज एल, देयर इज अ प्लेन नेम्ड एज पाई। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि प्रूव करो दिस लाइन एंड दिस प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। आपको सबसे पहले ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है। तो लास्ट एक्सरसाइज याद कीजिए, ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया। अगर ये लाइन प्लेन के पैरेलल है तो क्या होगा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। और अगर ये लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, इसमें इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आपने क्या नहीं था, बी डॉट एन 0 होगा। तो बी वेक्टर कौन है, जो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। एन वेक्टर कौन है, जो प्लेन की इक्वेशन में नॉर्मल वेक्टर है। आप इनका डॉट प्रोडक्ट करके देखिए कितना आएगा, 1 - 5 + 4। सो 5 - 5 0, बी डॉट एन इज इक्वल टू 0। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन इस नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है। यही प्रूव करना था ना कि प्रूव करो ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल हो। पैरेलल है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। राइट, एक क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हुआ जो लास्ट एक्सरसाइज में हम सीख भी चुके हैं। अब इसमें यह और कहा गया है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन टू दिस प्लेन। अब इस स्ट्रेट लाइन का इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। प्यारे बच्चों, डिस्टेंस हमेशा किसी पॉइंट से निकाला जाता है ना। अगर ये कह रहा है कि इस लाइन का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालो, तो लाइन के किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकाला जाएगा ना। Am I right? लाइन का जो कोई पासिंग पॉइंट है, उस पासिंग पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकलेगा ना। तो इस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट कौन है, ये इक्वेशन से पता लग रहा है। कौन है स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट, 2 - 2 3। किसी भी स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट यहां पता लगेगा। अब अगर उस स्ट्रेट लाइन का प्लेन से डिस्टेंस निकालना है तो इसका मतलब उस स्ट्रेट लाइन का जो एक पासिंग पॉइंट है उससे प्लेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इस प्लेन की इक्वेशन आप इसको जनरल फॉर्म में बना लें। इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x + 5y + z - 5 = 0। अब जो ये डिस्टेंस आएगा, हमने इसको नाम PQ डिस्टेंस कह दिया।
अब जो ये पी क्यू डिस्टेंस आएगा, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट रखेंगे, जैसा हमने पीछे के लेक्चर में फॉर्मूले में पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 2 रखेंगे, तो ये बन गया 2, वाई की जगह रखेंगे -2, तो ये हो गया -10, 2 - 10 -8 और +3, -8 + 3 -5 और ये -5, -10 मोड रखेंगे उसका, क्योंकि जब ये वैल्यू रखते हैं तो ऊपर उसका मोड भी लगाते हैं, और नीचे √, जो x के आ गया उसका स्क्वायर, प्लस जो y के आ गया उसका स्क्वायर, प्लस जो z के आ गया उसका स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, 10/√27। सो 10 इसे हम 9 × 3 कहेंगे, जो बन जाएगा 3/√3, और इसको यूनिट लिख देंगे। तो ये इस स्ट्रेट लाइन का इस प्लेन से डिस्टेंस आ गया। जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि किसी स्ट्रेट लाइन का किसी प्लेन से डिस्टेंस निकाले, तो आप ज़रूर ये खोज करके निकालें कि उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट कौन है। जब उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट आपको पता लग जाएगा, तो उस पासिंग पॉइंट से आप उस प्लेन का डिस्टेंस निकाल दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी देखते हैं बच्चों को, छोड़। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले तो स्टेटमेंट हम जान लेते हैं। स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 to 1। हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जब उस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट -1 to 1 है। आप सब जानते हो, जब भी कभी किसी भी प्लेन का एक पासिंग पॉइंट अगर हमें मालूम हो, तो वो सफिशिएंट है इक्वेशन निकालने के लिए। तो हमें किसी प्लेन का एक पासिंग पॉइंट दिया गया है। दूसरी बात ये भी कही गई है कि ये जो लाइन है ना, जो पॉइंट ए और बी से ज्वाइन हो रही है, ये ए बी लाइन उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो चलिए इन्हीं दो बातों को लेकर के प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो उस प्लेन का पासिंग पॉइंट ये है। बच्चों, इस पासिंग पॉइंट को लेकर के प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगी, ax - x1, फॉर्मूला ax - x1, तो ये +1 हो जाएगा, प्लस b y - y1 मतलब 2 हो जाएगा, प्लस c z - z1 मतलब 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। इस अकेले एक पासिंग पॉइंट को लेकर के हम प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे, ax - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इज इक्वल टू 0। राइट, अब जरा समझिए, जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बात इस पे अप्लाई होगी। कंडीशन क्या है कि इस प्लेन पे ये जो लाइन है ए बी, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये ए बी लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये ए बी लाइन इस नॉर्मल के पैरेलल होगी, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये लाइन उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल के पैरेलल है। और अगर ये नॉर्मल वेक्टर और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो क्या बात अप्लाई होगी, इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब उनका रेशियो सेम होगा। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, नॉर्मल वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो कौन है, ए बी सी। सो क्या होगा, ए अपॉन इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, इस ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हम खुद से निकाल सकते हैं, x2 - x1 मतलब 2 - -3 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू b अपॉन कितना 2 इज इक्वल टू c अपॉन कितना 2, और इसको इज इक्वल टू हमने कोई कांस्टेंट नाम दे दिया, इज इक्वल टू लैम्डा। सो a इज इक्वल टू 5 लैम्डा, b इज इक्वल टू 2 लैम्डा, c इज इक्वल टू 2 लैम्डा। a b c इन तीनों की ही वैल्यूज हम
इस दी गई इक्वेशन में रख देंगे, मतलब जो इक्वेशन हमने ऑब्टेन की थी इसमें रखेंगे। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन देखिए क्या बनेगी। हम ए की जगह रख रहे हैं, ए की जगह हम रखेंगे 5 लैम्डा। सो 5 लैम्डा x प्लस 1, बी की जगह आएगा 2 लैम्डा, 2 लैम्डा y माइनस 2 और प्लस सी, सी की जगह आएगा 2 लैम्डा और साथ में आएगा z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस कंप्लीट को लैम्डा से डिवाइड कर देंगे। लैम्डा से डिवाइड करने पे कितना आएगा 5x प्लस 5 प्लस 2y माइनस 4 प्लस 2z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां आ गया 5x प्लस 2y प्लस 2z, ये और ये कितना आ गया -1 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई। और इसमें जो भी हमने काम किया ना अभी तक, ये पीछे का काम था, लास्ट एक्सरसाइज का काम था, वहां तक हम इसको सीख चुके हैं। अब जो प्रेजेंट एक्सरसाइज चल रही है उसकी बात तो अब होगी। अब ये कह रहा है कि आपने जो इस प्लेन की इक्वेशन निकाली है ना, उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दीजिए, उस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो जो प्रेजेंट एक्सरसाइज चल रही है उसका काम अब हुआ है। तो वो जो डिस्टेंस आएगा पी क्यू से नाम दे दें हम, वो डिस्टेंस क्या आएगा, आप इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की जगह पॉइंट रखेंगे। तो ये 0, ये 0, ये 0, ऊपर आएगा -1, लेकिन उसका मोड करेंगे तो वो 1 रहेगा और नीचे इसका भी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 25 प्लस 4 प्लस 4 √33 यूनिट। ये उस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आज लेक्चर के स्टार्टिंग में भी मैंने ये बात डिस्कस की आपसे कि जो प्लेन की इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस में जो हमने पहले सीखा है वो कंडीशन सारी अब फिर चलती रहेंगी। तो आपको पहले तो इक्वेशन बना करके देनी है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अब लगातार, और फिर आपको कोई किसी एक पॉइंट से उस प्लेन का डिस्टेंस निकालने पूछेगा, जो बहुत आसान है। तो चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चंस में, आप 7 तक करें। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7, क्वेश्चन नंबर 7 किया था। क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 भी आप इजीली कर सकते हैं। 3 पॉइंट दिए गए हैं, उन 3 पॉइंट्स को लेकर के पहले आप प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। हम पहले के लेक्चर में ये बता चुके हैं कि 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन कैसे निकलेगी। तो उससे आप इक्वेशन निकालें, फिर स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकालने का मतलब है कि उस स्ट्रेट लाइन का जो एक पासिंग पॉइंट है उससे उस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 में। इनमें आपको कंडीशन पे बेस्ड पहले प्लेन की इक्वेशन निकालना पूछेगा और फिर उस प्लेन का किसी दिए गए पॉइंट से डिस्टेंस या किसी दी गई स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पूछेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी यही है कि लास्ट एक्सरसाइज में जो आप कंडीशन पे बेस्ड प्लेन की इक्वेशन आपने निकाली थी वो आप ज़रूर अच्छे से करें, तभी आप इनको अच्छे से समझ पाओगे, कर पाओगे। तो क्या है क्वेश्चन, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी। क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिया, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जब उस प्लेन में ये पहली वाली लाइन कंटेन है, ये पहली लाइन की इक्वेशन ये हो गई, और इस प्लेन में ये दूसरी लाइन भी कंटेन है, ये दोनों ही लाइन इस प्लेन में कंटेन है। अगर ये दोनों लाइन इस प्लेन में कंटेन है तो 2 बातें हर लाइन के साथ होगी। क्या, एक तो इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो इस प्लेन का भी पासिंग पॉइंट होगा। तो आप देखिए इस लाइन का पासिंग पॉइंट है 1 1 0, आई कैप के आगे 1 है, जे कैप के आगे 1 है, के कैप है ही नहीं, तो इस लाइन का पासिंग पॉइंट है 1 1 0। तो ये श्योर है कि 1 1 0 इस प्लेन का भी एक पासिंग पॉइंट है। और ये जो लाइन है ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि अगर कोई लाइन प्लेन
पे कंटेन है तो वो पक्की बात है प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगी। अब यही हालात इस दूसरी लाइन के साथ भी है। तो इस दूसरी लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो भी इस प्लेन का पासिंग पॉइंट होगा। अगर यहाँ कोई दूसरा पॉइंट दिया गया होता तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप मान लेते हैं कि वो भी इस प्लेन का पासिंग पॉइंट है। फिलहाल ये दोनों पॉइंट सेम ही है, तो इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो भी इस लाइन का पासिंग पॉइंट है, इस प्लेन का भी वो पासिंग पॉइंट बनेगा। और अगर ये लाइन भी प्लेन में कंटेन कर रही है तो ये लाइन भी उस नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इतना समझ लेना, इतना दिमाग में आ जाना आपको क्वेश्चन पूरा कराने के लिए भेज रहा है कि हाँ आपने बहुत कुछ सीख लिया, अब आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और यहाँ तक अगर आप नहीं समझ पा रहे बच्चों, मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आपसे कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक नहीं समझ पा रहे तो आपने या तो 3D को समझा नहीं या आपने काम करने में गड़बड़ की है, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप समझें, अदरवाइज ये नहीं समझ पा रहा तो आपने 3D अच्छे से नहीं की। अब यहाँ पर हम प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, तो इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट कौन है? 1 1 0। तो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 0 इज। कोई प्लेन जिसका पासिंग पॉइंट 1 1 0 है उस प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन हो गई, राइट? चाहे इस पॉइंट से ले चाहे इससे ले। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर मान लो यहां कोई दूसरा पॉइंट होता, अगर इस प्लेन का कोई पासिंग पॉइंट कोई दूसरा होता तो मुझे तो बेनिफिट होता, मैं उस पॉइंट को इसमें रख करके एक ABC की फॉर्म इक्वेशन बनाता, क्योंकि वो पॉइंट भी तो उस प्लेन का पासिंग पॉइंट बनेगा, राइट? फिलहाल ये दोनों काम करेंगे अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि ये नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है। अगर ये नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है तो जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है उनके मल्टीप्लाई का सम 0 होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इस नॉर्मल वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो कौन है? नॉर्मल वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो कौन है? ABC। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन है? 1 2 -1। इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब ये आएगा A प्लस 2B माइनस C इज इक्वल टू 0। और ऐसे ही हालात इस नॉर्मल वेक्टर के इस लाइन के साथ भी होंगे, तो इनके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। माइनस A प्लस B माइनस 2C इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। A अपॉन A की टर्म को हाइड करेंगे, -4, बीच में -1, तो -4 प्लस 1 -3 इज इक्वल टू -B अपॉन B की टर्म को हाइड करेंगे, यहाँ आएगा -2, बीच में माइनस और ये 1 रहेगा, -2 -1 -3 हो गया, इज इक्वल टू C अपॉन C की टर्म को हाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा 1, बीच में -2 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये नीचे अगर एक जैसे हैं तो मतलब एक किसी के अगर मल्टीपल है तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया, मतलब -1 आ गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इज इक्वल टू हमने इसको लैम्डा कह दिया। अगर डिवाइड ना करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधे ये वैल्यू रख करके भी यहाँ इक्वेशन निकाल सकते थे, वो लास्ट में डिवाइड हो जाएगा, बात तो वही है। यहाँ से A की वैल्यू आ गई -लैम्डा, B की वैल्यू आ गई लैम्डा, C की वैल्यू आ गई लैम्डा। A B C की वैल्यू हम इस प्लेन की इक्वेशन में रखेंगे। A की जगह कितना आएगा? -लैम्डा x -1। B की जगह कितना आएगा? +लैम्डा y -1। C की जगह कितना आएगा? लैम्डा z इज इक्वल टू 0। इस कंप्लीट को लैम्डा से डिवाइड करेंगे, ये बन गया -x + 1
ये बन गया y माइनस 1, ये बन गया z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई -x प्लस वाई प्लस जेड, 1 माइनस 1 कैंसिल इज इक्वल टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई जो इस कंडीशन पे आकर के बनी है, ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, कहां से, एक तो ओरिजिन से निकालना है, तो अब वो काम तो आप खुद कर सकते हो। इस प्लेन का एक तो डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, मतलब 0 0 0 से, तो 0 0 0 से वो डिस्टेंस निकाल दो। इसमें x y z की जगह 0 0 0 रखेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा। नीचे अंडर रूट 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। भाई -1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, -1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, तो 0.3 0 डिस्टेंस आ जाएगा। फिर कहा गया है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 1 1। फिर कह रहा है 1 1 1 से डिस्टेंस और निकाल दो, तो 1 1 1 यहाँ रखेंगे तो ये 1 ये -1 कैंसिल, ऊपर आएगा -1 का मोड 1, ऊपर 1 नीचे √3, तो 1/√3 डिस्टेंस 1 1 1 से आ गया। डिस्टेंस निकालने में तो देरी है ही नहीं, बात तो सिर्फ यहाँ की है कि आप ये समझें कि इक्वेशन कैसे निकालेंगे, राइट। तो 10 11 12 इनमें कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस लेक्चर में बच्चे आप यहीं तक करें। एक इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो और कराना था, थोड़ा सा टाइम निकल गया अब, तो उस क्वेश्चन को आप पीछे एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 के जैसा ही ये क्वेश्चन है, तो आप एक बार एग्जाम्पल नंबर 9 करके देखें, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर देंगे। फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा आप सबकी डिमांड पे कि उस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिकॉर्ड कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।